अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है गैशियस एक्सचेंज, प्लांट्स में पढ़ा है, एनिमल्स में पढ़ा है। तो गैशियस एक्सचेंज आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सांस से रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और वो किस तरह हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ये है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब इसका मतलब क्या है कि आपने जैसे पढ़ा है कि ट्रैकिया की डिवीजन जो है वो ब्रोंकाई कहलाती है और वो लंग्स में स्मॉलर ट्यूब्स एंटर हो जाती हैं, और ब्रोंक्यूल जो है वो ब्रोंकाई की डिवीजन है। तो ये दोनों क्या करती हैं, ये लंग्स में एंटर होती हैं। तो जब ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो इनमें इन्फ्लामेशन यानी ये जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल इनमें स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हो जाने की वजह से इनमें म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी इनकी जितनी कैपेसिटी है उनसे ज़्यादा अमाउंट में इनमें म्यूकस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें इन्फ्लामेशन पैदा यानी इनमें स्वेलिंग हो जाती है। अब उसके बाद अब जब म्यूकस प्रोड्यूस जो है ज़्यादा होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी प्रोडक्शन से स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। स्वेलिंग इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये शेप जो है इनकी इस फॉर्म में होती है। जब इनमें एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस भरना शुरू हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर जो है इनका टूट जाता है और स्वेलिंग हो जाती है इस तरह। तो ये सिंपल अगर आप देखेंगे ब्रोंकाइटिस के जो होते हैं पेशेंट्स, उनके ब्रोंकाई जो है वो इस शेप में आ जाते हैं, वो अपनी ये शेप जो है वो लूज़ कर जाते हैं और इसकी वजह से इनमें म्यूकस जो है भरने की वजह से इनमें स्वेलिंग हो जाती है। अब जब स्वेलिंग हो जाएगी तो ट्यूब जो है ये नैरो हो जाएगी। इनके नैरो होने की वजह से गैशियस एक्सचेंज जो है इनमें भरना शुरू हो गैशियस एक्सचेंज जो है इनमें रुक जाता है। अब इसके अगर हम कॉजेज देखें कि ये जो ब्रोंकाइटिस है इसको पहले हमने डिफाइन किया, अब हम इसके कॉजेज देखेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले इसके कॉजेज हैं वायरस हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल हो, बैक्टीरिया की वजह से इनमें इन्फ्लामेशन हो गई हो और उसकी वजह से ये जो ब्रोंकाई है ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो लॉस कर जाते हैं। इसके अलावा एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के पेशेंट्स जो हैं इनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि इनमें स्मोकिंग करने वाले जो सिगरेट्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली इनके लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है। अब उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, हमने इसके डेफिनेशन की, इसके कॉजेज़ किए। कॉजेज़ क्या है, ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, या फिर केमिकल्स जो हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये भी हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है इसकी एक्यूट ब्रोंकाइटिस और सेकेंड वन जो है इसकी जो टाइप है वो है क्रोनिक।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब अगर हम एक्यूट जो है ब्रोंकाइटिस इसकी बात करें तो ये यूजुअली लास्ट अबाउट 2 to 3 वीक्स। यानी ये जो है इतना सीवियर नहीं होता। अगर किसी पेशेंट को ये हो जाती है बीमारी तो ये लास्ट इसका 2 से 3 वीक्स जो है इनमें पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है। और ये पेशेंट जो है रिकवर करेगा, पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज। यानी इसमें जो पेशेंट है अगर वो रिकवर कर रहा है तो नेक्स्ट जो है उसके लंग्स जो हैं वो परमानेंट डैमेज नहीं होंगे, वो कवर साथ साथ करते जाएंगे। अब अगर हम देखें ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन होती है और ये यूजुअली लास्ट करता है, यूजुअली लास्ट फ्रॉम 3 months to 2 years। यानी इसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा प्रोसीजर इसका क्रिटिकल होता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में जो पेशेंट है वो रिकवर कर जाते हैं 2 to 3 वीक्स में, लेकिन अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो इसमें पेशेंट्स जो हैं वो 3 मंथ से लेके 2 years में ये रिकवर करते हैं। अब अगर हमने सिम्टम्स इनकी देखें कि अगर ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो गया है किसी भी पेशेंट को तो उसकी जो है वो निशानियाँ क्या हैं, तो सबसे पहले उसकी निशानी जो है उसकी सिम्टम है कफ, खांसी होना, माइल्ड वीजिंग, सांस में आवाज़ पैदा होना। उसके बाद है इसकी जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, फीवर बुखार, और उस लास्ट वन है चिल्स, यानी सर्दी महसूस होती है, कपकपाना बॉडी शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स अब हमने पढ़ा है ब्रोंकाइटिस। मैं रिपीट कर रही हूँ कि ब्रोंकाइटिस क्या है, इसका मतलब ये है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं इनमें स्वेलिंग हो जाती है। किस वजह से होती है, इसमें म्यूकस जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये ट्यूब्स जो होती हैं इनमें स्वेलिंग हो जाती है एक्स्ट्रा म्यूकस की वजह से। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा इसके कॉजेज़ क्या हैं। इसके कॉजेज़ वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हैं और कोई केमिकल भी हो सकते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट जो है वो कवर हो जाता है 2 to 3 वीक्स में, और पेशेंट जो है उसमें परमानेंट डैमेज नहीं होते लंग्स। उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये यूजुअली लास्ट करते हैं 3 months to 2 year, यानी 3 माह से लेकर 2 साल तक इस पेशेंट को रिकवर होने में लग जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, कफ है, माइल्ड वीजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फीवर है और चिल्स है। अब इसकी हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की है, वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यानी सांस से रिलेटेड जो है डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, और इसका भी इफ़ेक्ट जो है वो हमारे लंग्स पे होता है। एम्फीसीमा अब ये क्या है कि ये एम्फीसीमा इस डिस्ट्रक्शन ऑफ walls of एल्व्यूलाई। अब आपने जैसे कि पढ़ा है एल्व्यूलाई क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये क्या करते हैं कि इनकी वजह से जब एम्फीसीमा का प्रॉब्लम होता है तो इसकी वाल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हवा की थैलियाँ बनी हुई हैं, तो
तो जब एम्फीसीमा का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये थैलियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू कर देती हैं, इनका स्ट्रक्चर जो है ये लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर क्या करते हैं, ये सारी जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं क्योंकि इनकी वॉल जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इट रिजल्ट इन लार्ज सैक्स, बट जब ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा तो लार्ज सरफेस एरिया बन जाएगा, लार्ज सैक बन जाएगी। अब ये पहले छोटी छोटी थैलियाँ थी इस तरह बनी हुई, अब वो पूरा एक सरफेस एरिया जो है उसको इन लोगों ने कवर कर लिया है। तो लार्ज सैक्स बनेगी विद लेस सरफेस एरिया। यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए उनको एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। अब उसके बाद जो है इसके रीज़न से क्या होगा, एम्फीसीमा का जब प्रॉब्लम हो जाता है तो ये जब इनमें थैलियों में हवा दाखिल होगी तो लंग्स जो है वो दोबारा अपनी शेप में वापस नहीं आते। लंग्स डू नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। यानी जैसे हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे लंग्स में एंटर होती है, वो एक्सपेल करते हैं, एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है तो वो दोबारा जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। जब एम्फीसीमा में एल्वियोलाई जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं तो एक्सहेलेशन का जब प्रोसेस होता है तो ये लंग्स जो हैं वो दोबारा अपनी शेप में वापस नहीं आते हैं। अब अगर हम इसकी सिम्टम्स देखें, जैसे हमने इससे पहले ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स देखी हैं, इसकी सिम्टम्स देखें। सिम्टम्स, इसकी निशानियां क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट को एम्फीसीमा का प्रॉब्लम है। सबसे पहले है इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का टूटना, यानी सांस जो है उसमें उखड़ना शुरू हो जाता है। इसका सेकंड जो पार्ट है, इसकी निशानी जो है वो है फटीग, यानी बॉडी में थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद खुद ब खुद जो है वो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ये तीन इसके सिम्टम्स हैं। फर्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सेकेंड वन इज फटीग एंड थर्ड वन इज वेट लॉस। अगर हम इसकी सिम्टम्स को देखते हैं तो इसके बाद जब पेशेंट रिकवर कर जाता है तो 50 to 70% जो है उसके लंग्स टिश्यू जो है वो डैमेज हो चुके होते हैं। रिकवर करने के बाद भी ये 50 to 70% जो लंग्स टिश्यू हैं वो इसके लॉस हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनकी बॉडी में कम से कम रहता है, जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कॉज करता है। तो स्टूडेंट्स अब हमने सेकेंड इसकी टाइप पढ़ी है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई है। ये क्या है कि एल्वियोलाइज जो हैं वो आपको पता है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब एम्फीसीमा का प्रॉब्लम होता है तो ये थैलियाँ जो हैं इनकी वॉल्स टूट जाती हैं और ये सारी की सारी एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स टिश्यू ख़त्म हो जाते हैं। अब जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है तो लंग्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर शेप में वापस नहीं आते। इसकी सिम्टम्स क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, वेट लॉस, और इसके दौरान जो है वो 50 to 70% लंग्स टिश्यूज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम थर्ड इसकी पढ़ेंगे, वो है निमोनिया। निमोनिया ये इसकी थर्ड टाइप है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। निमोनिया क्या है, ये है इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी ये डायरेक्ट जो है वो लंग्स को इफेक्ट करता है। अगर ये इन्फेक्शन बोथ साइड पे होगा
इन्फेक्शन ऑन बोथ लंग्स, तो इसको हम कहते हैं डबल निमोनिया, यानी दोनों जो है लंग्स इसके अंडर आ जाते हैं और वो इन्फेक्शन में हो जाते हैं। अब इसकी कॉजेज़ जैसे हमने पहले पढ़ी हैं कि कॉजेज़ जैसे हमने ब्रोंकाइटिस की पढ़ी थी, अब निमोनिया की जो कॉजेज़ हैं सबसे पहले ये जो है हो सकता है कोई वायरल हो, जैसे वायरल इन्फ्लुएंजा, और बैक्टीरिया जो इसको कॉज करता है निमोनिया को, उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये बैक्टीरिया का नाम है जो किसी भी बॉडी में निमोनिया कॉज करता है। इसके अलावा जो है ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी रीजंस जो हैं, जो कॉजेज हैं वो वायरल भी हैं, बैक्टीरियल भी हैं और फंगल भी हैं। वायरल कौन से हैं? वायरल इन्फ्लुएंजा हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो है ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है और उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और हो सकता है ये फंगस भी हो। अब इसका जो है कैसे ये बॉडी में फैलता है हम ये पढ़ते हैं। ये क्या करता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया जो एंटर हो गया, निमोनिया कॉज करने वाला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो कॉज करते हैं, यानी जो निमोनिया का सबब बनते हैं, तो ये क्या करेंगे कि पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं कहाँ, एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में आपको पता है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एंटर हो जाएंगे लंग्स में, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में जाके ये क्या करेंगे, ये सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे जाके ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब इनकी ग्रो की वजह से ये जो एल्वियोलाई होते हैं, आपको पता है कि ये हवा के साथ भरे हुए होते हैं, तो एल्वियोलाई जो है जब ये इन्फेक्शन हो जाता है ये पस के साथ भर जाते हैं, फिल विद पस, यानी हवा की थैलियों की जगह उसमें रेशा भर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब स्टूडेंट्स हमने इसके कॉजेज़ पढ़े हैं, क्या हैं इसके 3 कॉजेज़ हैं, वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। बैक्टीरियल कौन सा है, इसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई कहलाता है और ये निमोनिया का कॉज करते हैं। अब हमने जैसे पढ़ा है कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एल्वियोलाई में दाखिल हो जाते हैं, एल्वियोलाई में दाखिल होने के बाद वहाँ पे वो सेटल कर जाते हैं और फिर साथ साथ अपनी ग्रो करते हैं। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो लंग्स टिश्यू जो हैं ये टूट जाते हैं और एल्वियोलाई जो हैं आपको पता है कि ये एयर के साथ फिल होते हैं, फिर वो क्या करेंगे, ये पस के साथ भर जाते हैं। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ पढ़े हमने, डेफिनेशन पढ़ी, अब इसकी सिम्टम्स क्या है, इसकी निशानियाँ क्या हैं। इसकी सबसे पहली निशानी है हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, शिवरिंग, बॉडी जो है वो कांपना शुरू हो जाती है। उसके बाद है कफ विद स्पुटम प्रोडक्शन, कफ विद स्पुटम प्रोडक्शन, स्पुटम्स में बलगम जो है उसके साथ खांसी बहुत ज़्यादा आएगी, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब अगर पेशेंट की बॉडी देखें तो उसमें जो है वो शॉर्ट ब्रीथ होगी, सांस जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा और पेशेंट बॉडी कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये कलर क्यों चेंज होगा, जैसे कि आपने पढ़ा है कि लंग्स जो हैं इनमें गैसियस एक्सचेंज होता है, ब्लड की सप्लाई भी होती है, तो गैसियस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन। तो जब पेशेंट के लंग्स जो हैं वो इन्फेक्शन
इन्फेक्ट हो जाएंगे, यानी उनमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे लंग्स बैक्टीरिया ने उन पर अटैक कर दिया है या फिर उस वायरस ने, तो पेशेंट की बॉडी कलर जो है ये चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? ड्यू टू लेस ऑक्सीजन, क्योंकि लंग्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, तो बॉडी जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो पर्पलिश होना शुरू हो जाएगी। क्यों? किस वजह से? ड्यू टू लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम इसके वैक्सीन्स वगैरह को देखें तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। एंटीबायोटिक क्या है? ये क्या करते हैं? कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, अब हमने लास्ट जो थर्ड वन इसकी टाइप पढ़ी है वो है निमोनिया। ये क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अगर ये दोनों साइड पे होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये डबल निमोनिया है। इसके कॉजेज क्या है? बैक्टीरियल भी है, वायरल भी है और फंगल भी है। ऑर्गेनिजम्स लंग्स में एंटर हो जाते हैं, इसके टिश्यूज़ को तोड़ देते हैं, फिर उनकी जगह हवा की जगह पस भर जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर है, शिवरिंग है, कफ है, शॉर्ट ब्रीथ है और पेशेंट की बॉडी जो है इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। इसकी वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। एंटीबायोटिक क्या है? ये कंट्रोल करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।